न्यूज़ के व्यूवर्स, इस वक्त हम आपके पास जो है ना वो एक दोस्त हैं हमारे, ये रिक्शा चलाते हैं। उनसे जो है ना कुछ चंद एक सवालात करेंगे और पूछेंगे कि उनका गुज़र बसर जो है ना वो कैसा चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान उनकी आमदनी कितनी थी और लॉकडाउन के दौरान जो है ना वो उसके बाद जो है ना उनकी आमदनी पर क्या असरात जो है ना मुरतब हुए हैं, बढ़ी है, कम हुई है, क्या सूरत हाल है। और आप इनसे ये भी पूछेंगे कि क्या ये उन असातिज़ा से बेहतर हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे और लॉकडाउन से जो है ना वो मुतासर हुए हैं, उनकी आमदनी मुतासर हुई है। तो आइए जनाब, ये चांद आपका नाम? जी सर, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन के जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, उससे पहले आपकी जो आमदनी है, जो इनकम थी रोज़ की दिहाड़ी जो लगाते थे, वो कितनी थी? सर लॉकडाउन से पहले तो तकरीबन मेरी दिहाड़ी 1500-2000 लगाता था मैं लाजमी। और इसके अलावा? और उसके बाद बच्चों का भी महीने का आ जाता था कोई 20,000 रुपया। अच्छा। तो सर अब तो ये लॉकडाउन हो चुका है तो पैसे तो आ ही नहीं रहे कहीं से। जो 20,000 महीने का था वो भी नहीं आ रहा, स्कूल बंद है, कोई चीज़ चल नहीं रही सर। तो क्या करें, वो जो अखराजात घरों वो तो पूरे हो नहीं सकते। वो जो 20,000 था वो किसी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पकड़ कर दे रहे हैं सर। कहाँ से कर्जे लेके वो पैसे कमेटियाँ वगैरह जो है ना वो कमेटी वगैरह दे रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका कुछ ना कुछ तो दिहाड़ी रोज़ाना आप रिक्शा चलाते होंगे सवारियों वगैरह के लिए, कुछ 700-800 रुपये की दिहाड़ी तो लगती होगी। हाँ शुक्र, अब गुजारा हो रहा है, अब घर का बेहतर हो गया, दाल रोटी चल रही है, बेहतर हालात हो गए हैं, अब बेहतर हो गया। अभी इसके बाद जो है ना वो जब लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो भी इसके बाद फिर आप जो ना स्कूलों वाले बच्चे जो हैं उनके जो पहले 700 रुपया लेते थे अब 1000 रुपया कर देंगे, क्या? सारी सी बात है, पहले हम 700 लेते थे तो चलो निज़ाम चल रहा था। अब पेट्रोल भी इतना महंगा हुआ है, अब नहीं गुजारा होता। 700 किराया भी, किराए के हिसाब से 700 नहीं पूरा होता। 15 रुपये किराया, 1000 रुपये तो वैसे बनता है, जिम्मेदारी होती है लेके जाना लेके। अच्छा, अभी आप महसूस तो करते होंगे कि ये जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान थे जिन्होंने BSc की हुई हैं, MSc की हुई हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अकेडमियों में पढ़ाते थे और स्कूलों में पढ़ा के जो है ना अपना सिलसिला चलाते थे, तो लॉकडाउन के दौरान वो बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं, तो उनसे बेहतर महसूस कर रहे हैं? सर मुझे तो उन लोगों पे भी अल्लाह ताला उनका भी हालात सेटअप करें, लेकिन हम लोग तो बेहतर ही, हम रोज़ का गुजारा कर रहे हैं, कुछ 600-700-800 ले जाते हैं। लेकिन सर उन लोगों का पता नहीं क्या हो रहा है बेचारों को, जो स्कूल वाले हैं उनको फीसें भी नहीं मिल रही, पेरेंट्स फीसें नहीं दे रहे। सर जिन्होंने बिल्डिंगें खरीदी हुई है उनका क्या, वो बिल्डिंग वाले किराए तो माफ़ नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्डिंग वाले किराए माफ़ नहीं कर रहे। सर क्या करें बेचारे, वो स्कूल है, उन्होंने भी, उनके भी अखराजात है, घर वालों के भी अखराजात है। तो ये जनाब हमारे दोस्त हैं, एक आम मज़दूर हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप इनकी जो ख्यालात हैं आप तक वो पहुँचाए हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।